खांसी आना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कफिंग कहते हैं। खांसी एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र को अनावश्यक या फॉरेन पार्टिकल को अंदर जाने से रोकती है। दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कफ सिरप। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खांसी आने पर कौन सी कफ सिरप लेनी चाहिए, किस प्रकार की खांसी है तभी वह पूरी तरह से आराम दे सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन प्रकार की खांसी की सिरप होती है, यानी कि कफ सिरप कितने टाइप की होती हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं सबसे पहले कि कफ कितना इंपॉर्टेंट होता है। कफिंग जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। कभी कभी हम खाना खाते समय अचानक कुछ भी हमारी अगर श्वास नली में चला जाता है तो तुरंत खांसी अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रिया देकर, यानी कि एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये काम करती है और उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर फेंक देती है, चाहे वो धुआं हो, धूल हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो। खांसी आने के जो पाथवे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे शरीर में, वो 3 प्रकार के पाथवे होते हैं, जिन्हें हम सेंसरी एफरेंट पाथवे, सेंट्रल पाथवे और मोटर एफरेंट पाथवे कहते हैं। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इन पाथवे से संबंधित कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें मैकेनो रिसेप्टर्स या कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या इरिटेंट्स हमारी श्वास नली के टच में आता है, ये रिसेप्टर्स इन्हें तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं और नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं और खांसी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से खांसी हमारे शरीर के लिए यूजफुल भी है और कई बार यह यूजलेस भी हो जाती है। यूजलेस जब बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, उस कंडीशन में फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले यूजलेस कफ के बारे में। यूजलेस कफ 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ और एक होता है प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसे हम बिना बलगम वाली खांसी कहते हैं, जो कि ज़्यादातर एलर्जिक होता है, जबकि प्रोडक्टिव कफ में बलगम खांसी के साथ बलगम निकलता है। ज़्यादातर लोग खांसी आने पर कोई भी कफ सिरप परचेस करके उसे यूज़ करने लगते हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल पाती है, जबकि वो साथ में एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि किस प्रकार की खांसी के लिए किस प्रकार की कफ सिरप लें। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले कि खांसी की सिरप यानी कि कफ सिरप कितने टाइप की होती है। तो खांसी की सिरप को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव और एडजुवेंट एंटीटसिव। एक्सपेक्टोरेंट जो बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है, एंटीटसिव कफ सेंटर को सप्रेस या शांत करने में मदद करता है, जबकि एडजुवेंट एंटीटसिव ये कफ सप्रेसेंट की पोटेंसी को बढ़ा देता है और साथ में ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देता है। एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप में जो फार्मूला होते हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, ज़्यादातर उसमें ग्वायाफेनिसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोम, हेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन होते हैं। जबकि एंटीटसिव में जो फॉर्मुलेशन यूज होते हैं उसमें कोडीन, एथाइल मॉर्फिन, फॉल कोडीन, नोस्कोपिन, डेक्स्ट्रोमेथार्फेन, क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन जैसे कंपाउंड होते हैं। आगे हम बात करते हैं एडजुवेंट एंटीटसिव, जिसमें कि मुख्य रूप से जो यूज होते हैं साल्ब्यूटामोल, टर्बुटालिन, जो कि एक तरह की ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन देते हैं। साथ ही अगर गले में खराश होती है और खराश की वजह से अगर खांसी आती है तो कई बार हम लोजेंजेस भी यूज़ करते हैं। लोजेंजेस ये गले के अंदर एक लेयर बना देती हैं, जिससे गले का इरिटेशन कम हो जाता है और खांसी रुक जाती है। तो आइए कुछ हम देखते हैं पॉपुलर ब्रांड। सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट के कौन कौन से पॉपुलर हैं जो ब्रांड एक्सपेक्टोरेंट में आते हैं। उनमें से मुख्य रूप से एस्कोरिल, बेनेड्रिल, ग्रिलिंगटस, ब्रोजेडेक्स, एलेक्स, मैकबेरी, टस्क्यूएक्स, विस्कोडाइन और भी दूसरे ब्रांड हो सकते हैं। इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव कफ में जो यूज़ होते हैं उसमें कोरेक्स, कोरेक्स डीएक्स, कोरेक्स टी, टस्पेल, अस्थाकाइन, अस्थालीन, चेरिकॉफ, ग्रिलिंगटस डी, टोसेक्स। इसी तरह से कुछ लोजेंजेस भी यूज़ होते हैं जो कि खराश या गले की इन्फेक्शन में साथ में सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एलेक्स, स्टेप्सिल्स, विक्स और भी कई सारे लोजेंजेस होते हैं जो आप उनको गले के सूदिंग इफेक्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कफ सिरप के टाइप और उनके जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।